हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओनजी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो, इस समय आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 24 नवंबर को तीसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो फ्रेंड, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जो है यह स्वर्ण जमा योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 17 जो है ये अप्रतिष्ठा का अंत करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या शामिल किया गया था? तो फ्रेंड, इसमें शामिल किया गया था 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक एक निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है। ठीक है, जिसके लिए राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और असमानताओं में अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जोड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो फ्रेंड, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, कौन कौन सी करता है दोस्तों, मैं आपको सब बताता हूँ। दोस्तों, पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा हमारे पास दूसरा अधिकार है शांति से और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा दूसरा अधिकार है। इसके अलावा तीसरा अधिकार है दोस्तों, हमारा हमारा मतलब तीसरा स्वतंत्रता हमारी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा चौथी स्वतंत्रता हमारे पास भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र से घूमने की घूमने की आजादी। ठीक है, ये हमारी चौथी स्वतंत्रता। इसके अलावा पांचवी की बात करते हैं हम। पांचवी स्वतंत्रता दोस्तों हमारी भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा छठी है, किसी पेशे को करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या आजीविका को करने का अधिकार जो है दोस्तों, स्वतंत्रता, ये हमारी छठी स्वतंत्रता। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कथनों में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड, महान्यायवादी नियुक्ति ये करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों, महान्यायवादी ये किस अनुच्छेद में इनका पद? तो फ्रेंड, इनका है अनुच्छेद 76 में इनका पद है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, महान्यायवादी जो होता है ये कौन होता है? तो फ्रेंड, ये सरकार को सलाह देने के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट भी आपको याद रखना है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फ्रेंड, विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि 500 हो सकती है और 60 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यानी कि विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा बात करते हैं हम, सबसे अधिक विधानसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसको फ्रेंड ठीक कर लेना आप, ये टाइपिंग में से मिस्टेक हो गई है। तो फ्रेंड, कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति पूछे गए थे। ठीक है, अब दोस्तों कौन सा व्यक्ति पूछा गया था ये तो मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन दोस्तों मैं आपको इंपोर्टेंट व्यक्ति बता देता हूँ। तो फ्रेंड, कथकली के प्रसिद्ध नृत्य हैं कलामंडलम गोपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, कलामंडलम गोपी, इसके अलावा कलामंडलम कृष्ण प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा कोट्टा। ठीक है, कोट्टा कला शिवरमन। इसके अलावा दोस्तों चौथा व्यक्ति है एक कंबुगल। ठीक है, कंबुगल चतुन्नी। ठीक है, चतुन्नी पळनीकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड, कथकली जो है ये दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और दोस्तों कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि प्रसिद्ध सितार वादक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक है पंडित रविशंकर। ठीक है, दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, पंडित रविशंकर जो है ये प्रसिद्ध सितार वादक है। इसके अलावा दोस्तों निखिल बनर्जी, विलायत खान और बंदे हसन। ठीक है, इसके अलावा शाहिद परवेज, इसके अलावा दोस्तों उमा शंकर मिश्र, इसके अलावा बुद्धादित्य। ठीक है, बुद्धादित्य मुखर्जी। तो दोस्तों ये सब कौन है? तो ये सब सितार वादक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत में कौन सी नदी सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड, ये गंगा नदी है जो सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा ये दोस्तों भारत मतलब बांग्लादेश से होकर भी गुजरती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? फ्रेंड, तो दोस्तों भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? तो फ्रेंड, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन याद आता हमें कि स्थायी स्वशासन के जनक कौन है? तो फ्रेंड, स्थायी स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना जो है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, किसने करी थी? तो ये करी थी एओ हयूम ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 90% से अधिक किस राज्य में है? तो फ्रेंड, ये केरल राज्य में है। ठीक है, और दोस्तों केरल राज्य में ही महिलाओं की साक्षरता दर 90% से अधिक है। और कितनी है दोस्तों? तो ये 95.2% है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड, टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड, ए शॉट एट हिस्ट्री जो है ये अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, अनिल कुंबले ने किस सन में 10 विकेट लिए थे? तो फ्रेंड, अनिल कुंबले ने 1999 में, ठीक है, 1999 में 10 विकेट लिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको पूरा समझा देता हूं। 1999 में आज ही के दिन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर टीम इंडिया के, ठीक है, टीम इंडिया के लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। ठीक है फ्रेंड, तो किसके खिलाफ खेली थी दोस्तों इंडिया? उस समय पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। ठीक है, और दोस्तों अनिल कुंबले ने, ठीक है, एक ही पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हमसे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, ये दोस्तों तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी आप। ये चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड, पहली वाली जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों,